बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मार्केट में एक नए पीर साहब आए हैं। इन पीर साहब का नाम है पोम पोम वाली सरकार। ये अपने मुरीदों के साथ अश्लील हरकतें करके उनको ठीक करते हैं। जियो पोम पोम वाली सरकार, 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 जियो पोम पोम वाली सरकार। हैं? दोबारा हरकत करेगा? बिल्कुल नहीं यार तू दरबार दे हाथे च हरकत कर रहे हैं गलती हो रही है बस यार। बे खुदा दा खौफ कर यार, मैनू रोन आ रहा यार। बस बड़ी मेहरबानी अल्लाह तो मेरे पैर ना फड़ी पिछा जा। गलीज इंसान है, गंदा इंसान है तू, और तेनू शर्म नहीं आई दरबार साहब दे अंदर हरकत करते होया? तू माफी देने के नहीं जो ना हैं? माफी देने के माफी दे दो जो अगर ये हरकत काबिल माफी है दोस्तों तो दे दो माफी। दे दो अल्लाह क्यों जनाब? अल्लाह भी माफ करे, अल्लाह भी गुनाह माफ सारे काबिल माफी है सर, दसो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफिस होंगे। तो मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी। पहले वाले एक वीडियो में एक मदरसे के अंदर मतलब कि वो अजीब तरीके का बच्चों के साथ हरकत कर रहे हैं, और दूसरी वाली वीडियो में एक दरगाह के अंदर एक बूढ़े आदमी ने एक नौजवान के साथ में बदफेली की, जो वीडियो आपने अभी देखी। तो मेरे भाइयों, मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या चल रहा है। तो मेरे भाइयों, अभी जो है आइए अली भाई की वीडियो देखते हैं। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। देखो, यानी किसी कोई सही हदीस तो छोड़ दें, किसी ज़ईफ रवायत में बताएं कि सहाबा कराम ने ये वाला काम किया हो जो मदरसे में मौलवी जो हैं वो बच्चों के साथ करते हैं। लेकिन आपको पता है वो पंजाबी में एक मुहावरा है कि जदू बांदरी दे पैर सड़दे ने ना तो अपने बच्चे पैर थले देंदी है। यानी बंदरिया के जब पाँव जलने लगे ना तो वो अपनी जान बचाने की खातिर अपने बच्चों को पाँव के नीचे ले लेती है। ये मौलवी भी यही करते हैं। जब इनके अपने घर तक आग पहुंचती है, फिर ना इन्हें अजमत सहाबा का कोई लेना देना होता है, ना और किसी हस्ती का जो सबके लिए काबिल एहतराम हो। फिर ये कहते हैं नहीं, सबसे पहले तो हम अपने बुजुर्गों को बचाएंगे। ये लोगों की हालत है। और फिर उसी वक्त फिर वो आपको पता है वो कराची के एक मुफ्ती साहब वो भी सामने आ गए कि जी सेकुलर्स को मौका मिल गया है ये करने का। भाई मौका आप लोग प्रोवाइड करते हैं ना करें ना। हम कहते हैं इस किस्म की एक्टिविटी खा वो मदारिस में हो या किसी रियासती इदारे के हॉस्टल में हो या किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हो, उसे कंडेम करना चाहिए। लेकिन चूंकि आप लोग दीन के ठेकेदार बने हुए, आप लोग दुनिया और आखिरत में इनके इमाम होने के दावेदार हैं, लिहाजा आपके ऊपर ज्यादा इम्तिहान है इस हवाले से। और आप अगर कोई गलत काम करेंगे तो आपका गलत काम ज्यादा हाईलाइट होगा, क्योंकि आप लोग तो दीन के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं। बाकी लोगों को तो कोई बेनिफिट ऑफ डाउट दुनियादार लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं होंगे। और ये सदियों से सिलसिला इन मदारिस का चल रहा है। 8 से 700 साल पहले हाफिज इब्ने कसीर, जिन्होंने तफसीर इब्ने कसीर लिखी और तारीख इब्ने कसीर भी है उनकी, 774 हिजरी में वो फौत हुए हैं। आज 1445 हिजरी है, 7 अप्रैल 2024 और 27 रमजान मुबारक। मैं 700 साल पहले की बात कर रहा हूं। हाफिज इब्ने कसीर तारीख में लिख रहे हैं कि ये जो मौलवियों का जो मुंह काला करने वाला अमल है ना, ये ऐसा कभी फेल है कि उन्होंने कहा कि कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई फकीह, कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई जज इस काम से महफूज नहीं है सवाए उसके कि जिसे अल्लाह ताला बचा ले। तो उन्होंने सारे उलमा का लिखा, फकीह और हाफिज इब्ने कसीर ने को मेरी वीडियो नहीं देखी थी अब्दुस्तार ईदी साहब वाली के, वो 700 साल पहले लिख गए। फिर एंड पे उन्होंने जाके लिखा कि अपने बच्चों को इन उलमा किराम की पहुंच से दूर रखें, खुसूसन सफर के अंदर। ये रायविंड में इतने वाकयात रिपोर्ट होते थे
हाजी अब्दुल वहाब साहब रहिमहुल्लाह ताला, उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी कि कोई भी छोटा बच्चा अपने वालिद या बड़े भाई के बगैर किसी तबलीगी जमात में सफर नहीं करेगा। तब उन्होंने इस इशू को एड्रेस किया और अपनी गलतियों को खुद एड्रेस करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप ये कहेंगे जी इससे इस्लाम की बदनामी हो रही है, जी पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, तो ना करो ना इस तरह के काम यार। तुमसे तो गोरे बेहतर हैं। उन्होंने स्पॉटलाइट फिल्म बना दी, वेटिकन सिटी समझ लें जिस तरह हमारे लिए खाना काबा शरीफ है, जहां इनका पॉप बैठता है, वहां जो कुछ नन्स के साथ हुआ, जो वहां खिदमत गुजार लड़कों के साथ हुआ, पादरियों ने किया, पूरी उन्होंने वीडियोस रखी हुई है यूट्यूब के ऊपर, जाके देखें, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, वीडियोस भी बनी हुई हैं। उन्होंने कोई आर महसूस नहीं किया। उन्होंने कहा एक गलत है, एक शख्स के साथ ज्यादती हो रही है, हम उसे हाईलाइट करेंगे। प्रैक्टिकली तादाद के एतबार से तो सबसे बड़ा दुनिया में रिलीजन इस वक्त क्रिश्चियनिटी है ना, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और भाई आपने खुद अपने घर की सफाई करनी है, इससे आपके रिलीजन को ही फायदा होगा, ना कि ये कि जी पर्दा डालो जी। और पर्दा तो उस वक्त डालेंगे ना जब कोई काम बंद कमरे में हो गया और किसी को पता नहीं चला। जब पता चल गया, फिर अदालत में रिपोर्ट हो गया, तो अब उसे सजा दी जाएगी और एलानिया सजा होगी। सूरह अन-नूर के अंदर आया है कि एलानिया सजा दी जाए ताकि बाकियों के लिए डेटरेंस हो जाए। आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में यह काम बहुत ज्यादा है। अब जब से ये तालिबान की हुकूमत आई है, हमें उनसे लाख इख्तलाफ, जो उन्होंने औरतों की तालीम के ऊपर पाबंदी लगाई, अहले हदीस के लिए उन्होंने जिंदगी तंग की हुई है वहां पे, अहले तशय्यो के लिए, उसके बावजूद इस हवाले से जो उनकी कोर्ट्स हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सजाएं दे रहे हैं वो। उसके बावजूद उनकी अपने हुकूमत में कितने लोग हैं जो इन कामों में इन्वॉल्व हैं, उनकी वीडियोस भी रखी हुई हैं। लेकिन बहरहाल सजाएं हो रही हैं, वक्त के साथ इशू एड्रेस हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सजा होगी तो फिर बाकी लोगों के लिए इबरत वाला मामला होगा। तो ये हाफिज इब्न कसीर ने जो कुछ लिखा, ये मेरे कहने पे नहीं लिखा। फिर आज से 150 साल पहले मैंने आपको कई बार वो वाकया सुनाया। मियां देवबंद मदरसे के बानी कासिम नानोतवी साहब, जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया है, और उनके पीरो मुर्शिद उस्ताद रशीद अहमद गंगोई साहब, और इन दोनों का जो ये स्कैंडल है, वो तो खैर उसे रूहानी वाकया बता रहे हैं, हम उसे स्कैंडल कह रहे हैं ना। ये अशरफ थानवी साहब ने लिखा है हकायाते औलिया के नाम से। तारिक जमीर साहब ने जब मेरा क्लिप देखा ना, तो उन्होंने मुझे कॉल की, मुझे कहते यार वाकई ही लिखा हुआ है। मैं कहा मैं भिजवा देना किताब तो, कहते भिजवाओ। फिर वो किताब उन्होंने रिसीव की, पढ़ी, कहते यार ये क्या हुआ है। मैंने कहा देखें किसी आम आदमी ने नहीं लिखा। अशरफ थानवी साहब हकायाते औलिया लिख रहे हैं, अरवाह सलासा किताब का नाम है, और हकायाते औलिया यानी औलिया की हकायतें हैं। ये औलिया हैं इनके। वो किसी जलसे के मौका के ऊपर पब्लिकली कासिम नानोतवी साहब को रशीद अहमद गंगोई ने बिस्तरे पे साथ लटाया चरपाई के ऊपर, और फिर आगे अल्फाज है आशिक सादिक की तरह उनकी तरफ करवट करके लेटे हैं। हाँ, और वो मैं तो पढ़ भी नहीं सकता, वो आप पढ़ लीजिएगा। हत्ता के कासिम मियां ने कहा कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, उनका मियां लोग क्या कहेंगे, यानी कासिम मियां ने रशीद अहमद गंगोई को कहा कि मियां लोग क्या कहेंगे, तो रशीद अहमद गंगोई साहब ने कहा लोगों को कहने दो जो कहते हैं, यानी ये तो देवबंद दिमाग बंद है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने दो। कौन सा कोई सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो अपलोड हो जानी है। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये जो कुछ वाकयात आज आपको मिल रहे हैं, उस जमाने में अगर सोशल मीडिया होता तो ये सारे आप पुराने बुजुर्गों की वीडियोस भी देख सकते थे। जिनको शौक है ना कि ये वाकया कैसे हुआ था, तो वो वीडियो आपके पास होनी थी। और ये अशरफ थानवी साहब नकल कर रहे हैं हकायाते औलिया के नाम से। और ये मामला यहां पे खत्म नहीं हुआ।
پھر تذکرۃ الرشید ان کے بزرگوں نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ جی رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آیا، وہی جن کو انہوں نے لٹایا تھا نا، یعنی جو پورا دن یہ سوچتے ہیں نا وہی کچھ ان کو خواب میں نظر آتا ہے. ظاہر ہے یہ کوئی روحانی خواب تو نہیں ہے نا، نفسانی اور شیطانی خواب ہے. اور صرف یہ نہیں، انہوں نے کہا کہ پھر جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے نفع پہنچتا ہے وہ بھی پہنچا. ہاں آگے بھی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی کچھ. 27واں روزہ ہے یار، مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں رمضان شریف کے اندر. اور پھر انہوں نے اس واقعے کی شرح لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو خواب دیکھا ہے نا، اس میں تو اشارہ تھا کہ قاسم میاں نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں ان کی بعد میں تربیت کرنی تھی، تو بیسیکلی وہ جو روحانی اولاد خواب میں پیدا ہو رہی تھی نا، وہ اس کی طرف اشارہ تھا. توبہ توبہ توبہ، اندازہ کریں، اللہ سے ڈر جاؤ. اچھا، اس طرح کے واقعات کو اگر آپ ہائی لائٹ کریں تو یہ انہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں پیش کرتے، اس سے پرانے کسی بابے کی کوئی بات بتا دیتے ہیں، جی انہوں نے بھی دیکھی تھا، وہ بھی تو اڑے ہی سے نہیں یار. ہاں ہمیں کس کی دوست لگاتے ہو بھائی؟ ہم تو ان کو بھی یہی کچھ سمجھتے ہیں. جی انجینئر صاحب بزرگوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ بھائی بزرگوں نے کام ہی اس طرح کا کیا. نہیں بزرگوں نے نہیں کیا، یہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں. بھائی ماننے والے جب ان بزرگوں کو اسی طریقے سے مانتے ہیں تو میں ان کی صفائی کیوں پیش کروں؟ کل کو کوئی غلام احمد قادیانی دجال کی صفائی پیش کرنا شروع کر دے تو میں یہ کہوں کہ جس نے دعوے نبوت ہی نہیں کیا تھا؟ بتائیں بھائی، جو اس کے ماننے والے کہہ رہے ہیں اسی کو آگے لے کے چلیں گے نا. 500 سال بعد کوئی آگے کہے نہیں یہ تو قادیانی غلط کہہ رہے ہیں، وہ تو بہت بڑا ولی اللہ تھا، اس نے دعوے نبوت ہی نہیں کیا. اس طرح تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. خیر، یہ ماشاءاللہ بزرگوں کی لیگیسی نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہی ہے. یہ آپ کو جو واقعات اس رمضان میں بھی اتنے سننے کو ملے، کوئی اعتکاف میں واقعہ مل رہا ہے، کسی مسجد کے اندر مل رہا ہے، کسی مدرسے میں مل رہا ہے، اور میجارٹی مولویوں کے ہی واقعات ہیں. کوئی اکا دکا کوئی ہٹ کے ہوں گے، ادروائز سارے مولویوں کے واقعات ہیں. تو یہ صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے پورے زور و شور کے ساتھ. تو اس میں ظاہر مجرم سب سے پہلے تو علماء کا طبقہ ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا اور نہ کروایا. اس کے بعد ماں باپ بھی مجرم ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. بعض تو بےچارے جینوئنلی کوئی غریب خاندان سے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو 2 وقت کی روٹی مل جائے گی. لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی مدرسے کے ہاسٹل میں بچے کو داخل کروانا چاہیے. بالکل ڈے اسکالر ہو، دن کو پڑھے اور واپس آ جائے، سیدھی سی بات ہے. ان جانوروں کے حوالے بچوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ مسجدوں میں بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے. جس کو شوق ہے نا میرے بھائی، وہ گھر کاری لگوا لے، اور بڑی کم قیمت کے اوپر یہ بیچارے کاری حضرات جو ہیں وہ ٹیوشن پڑھا دیتے ہیں. اس سے زیادہ آپ ٹیوشنوں کی فیس اسکول اور کالج کی بچوں کی دے رہے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ کیا، کئی گنا زیادہ. تو میرے بھائیو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.